हाय दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांदला में। मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी का नया टॉपिक प्रतिस्थापन। ठीक है, तो आज जो है प्रतिस्थापन को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रतिस्थापन किया कैसे जाता है। ठीक है, तो आज प्रतिस्थापन का जो वीडियो है एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करना है। ठीक है, तो आज जो है मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस के क्वेश्चन भी है जो आए हुए हैं पहले। ठीक है, विभिन्न में मैं लेकर आया हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उनको मैंने लिया है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या है? जीने का कुछ तो उद्देश्य है। क्या है? जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। क्या है? जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। अब ये देखना है कि जो अंडरलाइन हुआ है, ठीक है, उस शब्द का क्या करना है, आपको प्रतिस्थापन करना है। मतलब उसकी जगह कौन सा शब्द फिट बैठ सकता है, अच्छी तरीके से आ सकता है। ठीक है, ध्यान देना। ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन परिवर्तन। देखो, जीने का कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आता तो वैसा कि जीने के लिए कुछ परिवर्तन होना चाहिए, है ना। जीने का कुछ तो उद्देश्य आया है। उद्देश्य की जगह क्या लिख दोगे आप, जो सही बैठता हो। पर बोधन भी सही नहीं बैठेगा तो क्या आएगा, प्रयोजन। क्या बैठ जाएगा, प्रयोजन। आपका प्रयोजन सही बैठ जाएगा एकदम से, साधन भी नहीं होगा। ठीक है, जो जीने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रयोजन चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दोनों में से किसी, क्या लिखा है, दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो जो अंडरलाइन शब्द हुआ है, आपको क्या करना है, इसी का प्रतिस्थापन करना है। समझे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस उस शब्द को हटा के जो सही तरीके से वहां फिट बैठ सकता है वो शब्द आपको लगा देना है। ठीक है, ध्यान देंगे। उपेक्षा नहीं की जा सकती है, निरादर। देखो, दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर बात करते हैं निरादर, निरादर का मतलब किसी को त्याग देना, जिसका आदर ना करना। ठीक है, वो होता है निरादर। तो निरादर तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इच्छा होती है हमारी, जो इच्छा होती है वे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब इच्छा तो नहीं होता होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, अवहेलना। अवहेलना जो होता है हमारा, ये सही बैठ जाएगा। तिरस्कार का मतलब होता है त्याग देना, और अवहेलना का मतलब भी क्या होता है, त्याग देना। इसका भी त्याग देना था, ध्यान देना। दोनों में से ऑप्शन, आपको दो ऑप्शन सेम दिए गए हैं। ठीक है, तो इन जो दोनों में से ज्यादा कंटेंट लाएगा, जो अच्छी तरीके से यहाँ पे उच्चारण हो सकता है, आपको वो सिलेक्ट करना है। दोनों में देखो, दोनों हो सकते हैं, मैं पहले बोलूँ दोनों हो सकते हैं। तो आपको अगर तीसरा ऑप्शन, पांच ऑप्शन देता है कि सी और डी दोनों, तो आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको शब्द के, आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको यहाँ पे रख के देख लेना है। ध्यान देंगे, क्या करेंगे, दोनों में से किसी की उपेक्षा की जगह अवहेलना नहीं की जा सकती। ठीक है, दूसरा है तिरस्कार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अवहेलना भी सही बैठता है, तिरस्कार भी सही बैठता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे दोनों ठीक लग रहे हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक होता है, उपेक्षा का मतलब भी यही होता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है तो, यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। उस बालक को, देखो क्या लिखा है, उस बालक को पिटते देखकर, क्या है, उस बालक को पिटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। है ना, क्या है कि कोई है जो बालक को पीट रहा था, तो उस पिटते देखकर क्या हो गया, मेरा हृदय क्या होगा, पिघल गया है। ठीक है, तो इस जो पिघल गया शब्द जो अंडरलाइन हुआ है, आपको इसी को यहां से हटाना है, दूसरा आपको लेके आना है। ठीक है, ध्यान देना भैया। द्रवित हो गया, पिघलना हो सकता है। आगे देखो, संघनित हो गया, मतलब संघनित का मतलब ज्यादा कठोर हो गया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर कुठित हो गया, कुठित का मतलब भी कठिन होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हर्षित का मतलब उल्लास, मुझे पिटते हुए देखकर उसे हंसी आई, ये भी नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, मेरा हृदय द्रवित हो गया। ठीक है, देखिए द्रवित हो गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पिघलने की जगह क्या आ जाएगा, द्रवित हो गया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन में आपको देगा अंडरलाइन करके कि आप इसका प्रतिस्थापन कीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस उसको हटा के एक ऐसा शब्द चुनना है जो यहाँ पे
बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट आ जाए। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। देखो, हमारे मनोरंजन ही करते हैं, यहाँ भी गलती है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसकी जगह हम सही शब्द क्या लिख सकते हैं। अब एक एक शब्द को पढ़ना। देखो क्या कह रहा है कि हमारे मनोरंजन, ध्यान देना, हमारे मनोरंजन सेम शब्द है, इसका तो प्रतिस्थापन ही करना है, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्तनी भी गलत है। ठीक है, वर्तनी क्या है, ये शब्द गलत है आपका पूरा का पूरा, है ना, हमारे, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि हमारा मनोरंजन। ठीक है, अब इसको रख के देखो, ये हो सकता है अगला और पढ़ लो मनोरंजन, तो मनोरंजन तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा मनोरंजन ही करते हैं। देखो, जंगली जानवर चिड़ियाघर में, ठीक है, क्या करते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं, बिल्कुल सही बैठेगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब हमारे, अगर यहाँ हमारे ना होके हमारा होता तो फिर वाक्य सही होता। फिर हम क्या लिखते हैं कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे क्या हो जाता, हमारा आ जाता। ठीक है, तो हमारा मनोरंजन ही करते हैं अगर ऐसा आता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, इसने मिस्टेक कर रखी है, तो हमें बदलाव की जरूरत है, तो हमने क्या कर दिया, उसका हमारा कर दिया। ठीक है, हमारा मनोरंजन करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो रहा है, ध्यान देंगे। हम जैसे बीज बोते हैं, है ना, ऐसे ही पेड़ और फल होते हैं। देखो ये कह रहा है कि हम जैसा बीज बोते हैं ऐसे ही फल और क्या भी पेड़ और फल होते हैं। क्या होते हैं, पेड़ और फल होते हैं। अब ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक का पंक्ति अंडरलाइन है, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह दूसरी पंक्ति को रख देना है। ठीक है, तो जो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या बैठ जाए, यहाँ पे फिट बैठ जाए। देखो क्या कर रहे हैं, ऐसे की जगह मैं लगा रहा हूं वैसे ही पेड़, देखो वैसे ही पेड़ और फल होते हैं, हो सकता है, लग रहा है कुछ। ठीक है, आगे देखो, वैसा ही पेड़ और फल, ये वैसा तो एक वचन को शो करेगा। ठीक है, वैसा ही पेड़, है ना, और फल होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जैसे ही पेड़ और फल, जैसे नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, उतना ही पेड़ और फल, मतलब ये कह रहा है कि जितना बीज बोगे, लेकिन हमने क्या कहा है, हम जैसा बीज बोते हैं, तो इसका मतलब भी ये भी क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा, पहला, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा कि वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। ठीक है, हम जैसा बीज बोते हैं या जैसे बीज बोते हैं, तो हमें ऐसे क्या भाई, वैसे ही क्या मिलते हैं, पेड़ और फल मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जो बिल्कुल इसको हटाकर यहाँ पे इसकी जगह अगर आप इसको रख दोगे और रखने के बाद आप इसका उच्चारण करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल सटीक आंसर मिल जाएगा। पता ही यहाँ तक का समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। क्या कह रहा है कि तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो देखते हैं, प्रमाण शब्द जो है इसका आपको प्रतिस्थापन करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सत्य, देखो जिसका प्रमाण नहीं होगा वो सत्य तो नहीं हो सकता। ठीक है, सत्य नहीं हो सकता। तर्क, यानी कि तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण, यानी कि कोई तर्क नहीं है, हो सकता है, लग सकती है बात। अगर देखो उदाहरण तो कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा। फिर अगर साक्ष्य, है ना, क्या है, साक्ष्य नहीं होगा, तो क्या होगा आपका, तर्क। क्या बैठ जाएगा, सही तर्क बैठेगा, यानी कि तुम्हारी बातों का कोई तर्क नहीं है। ठीक है, प्रमाण की जगह आप क्या रख दोगे, तर्क को रख दोगे। ठीक है, तो तर्क नहीं है, बिल्कुल फिट पे बैठता है, उच्चारण भी सही तरीके से हो पा रहा है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोगी के पास, देखो रोगी के आस पास हमें भीड़ नहीं लगाना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, रोगी के पास हमें, यानी कि रोगी के आसपास हमें भीड़ नहीं लगाना चाहिए। देखो नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे त्रुटि भी है ना, त्रुटि भी, उस त्रुटि को ठीक करके कैसे नए शब्द को रखते हैं वो देखते हैं। देखो ये पूरा का पूरा लास्ट का सेंटेंस हटेगा, पूरा का पूरे दो के दो दोनों शब्द हट जाएंगे यहाँ से, तो नया शब्द रख के देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे पहला लिखा है, मत चाहिए, यानी कि भीड़ भाड़ नहीं, देखो भीड़ भाड़ नहीं मत चाहिए तो नहीं लगता है। ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं लगाने चाहिए,
लगाना तो आएगा नहीं, क्योंकि लगाने नहीं, लगानी है ना, ये क्या है लगाने, तो ये तो होगा। फिर क्या है, लगानी चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं लगानी चाहिए, ये हो सकता है। आगे देखो नेक्स्ट, लगानी चाहिए, देखो लगानी चाहिए, ठीक है लगनी, तो लगनी तो नहीं होगा, क्या बन जाएगा, लगानी बन जाएगा, ठीक है लगानी चाहिए। तो हमें क्या लगाना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं लगानी चाहिए, किसके पास, रोगी के आसपास हमें भीड़ भाड़ नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। ये लगनी बना था ना, तो ये तो नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, लगानी चाहिए, ये सही ज्यादा बैठेगा, ठीक है। तो इसकी जगह आप किसको रख दोगे, इसको रख दोगे, फिर इसका उच्चारण करके देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल फिट उच्चारण मिलेगा। और जब अगर आपका उच्चारण सही हुआ, आपको बिल्कुल वो करेक्ट एकदम से मैच हो गया उसमें, तो क्या करोगे, आपका आंसर वही होगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बताइए, मैं आपके ये 7 क्वेश्चन कराए हैं, 7 के 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए समझ में आए हैं क्या, अगर समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है, इतना काम करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसे उतारना है उतार लेना, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट गया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे क्या लिखा है, कोयल का कंठ मधुरतम है, क्या है, कोयल का कंठ मधुरतम है, ध्यान देंगे। तो ऑप्शन है क्या भाई, सुगा, ये नहीं होगा, खग, खग माने क्या होता है, खग माने पक्षी होता है, देखो खग माने क्या होता है, पक्षी, सुगा, सुगा क्या होता है, सुगा होता है हमारा तोता, तोते का पर्यायवाची होता है ना, खग, खग माने भी पक्षी होगा, ठीक है। फिर है पक्षी, तो पक्षी होते ही, खग का मतलब चिड़िया वगैरह ये होते हैं ना, कोकिला, ठीक है। तो यहां से क्या हट जाएगा आपका, कोयल हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कोकिला, तो क्या लिखा जाएगा, कोकिला का कंठ क्या है, मधुरतम है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्जुन के 16 वर्षीय, देखो क्या है, अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र ने, पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, ठीक है। जो अर्जुन का पुत्र था वो कितना था भाई, 16, 16 का मतलब होता है 16, है ना, यानी कि 16 वर्ष का था वो जब उसने क्या कहता है, चक्रव्यूह को तोड़ दिया था, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है 6, 6 नहीं होगा, 16 का मतलब मैंने बताया 16 है, तो 16 कहाँ जाएगा, ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है, ठीक है। 16 का मतलब 16 होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका क्या भाई, 16 वर्ष के लिए, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां क्या कर रहा है कि कबीर बहुत सी, देखो क्या कर रहा है, कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है, देखो कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है, अंडरलाइन किसके नीचे होगा, यहां से लेके यहां तक हो रहा है, जानता है, बहुत सी भाषाएं जानता है, तो कौन बोले, देखो बहुतज्ञ, बहुतज्ञ तो नहीं होगा, ठीक है। भाषा वैज्ञानिक, ये भाषा वैज्ञानिक नहीं होगा, ठीक है। बहु भाषाविद हो सकता है, विद माने साथ, बहु माने बहुत सी, भाषा भाषा, है ना, हाँ। तो क्या है, बहुत भाषा जान सकता है, तत्व चिकित्सा है, क्या है, चिंतक, तो तत्व चिंतक तो होता ही नहीं है, तो क्या होगा, बहु भाषा विद हो जाएगा, क्या है, बहु भाषा विद हो जाएगा, यानी कि बहुत सारी भाषाएं जानता है ना। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान देंगे क्या कर रहा है कि राम शक्ति के उपासक थे, ठीक क्या है, राम शक्ति के उपासक थे, इसने ये कहा है। तो ध्यान देना, शक्ति के उपासक के जगह किस शब्द को हम लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, वैष्णव, वैष्णव माने वैष्णव किसका पर्यायवाची है, विष्णु का, ठीक है। और राम किसके अवतार थे, विष्णु के, ठीक है। तो ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है लेकिन नहीं, ठीक है, ये शक्ति के उपासक थे ना कि वैष्णव के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखेंगे क्या लिखा है, शिव, शिव किसका पर्यायवाची है, शिव का, ठीक है। तो इसमें ये शिव का पर्यायवाची है, तो ये भी नहीं होगा। सदाचारी, सदाचारी मतलब एक आश्रम जीवन जीने वाले, है ना, सदाचारी हो जाएगा वो, ठीक। तो उपासक किसके थे, शाक्त के उपासक थे। शाक्त का मतलब होता है क्या, जैसे हम कहते हैं शक्ति संबंधी, है ना, इसका अर्थ भी क्या होता है, शक्ति संबंधी होता है, ठीक है, क्या होता है, शक्ति संबंधी होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो उपासक थे किसके, शक्ति के, तो आपका क्या आ जाएगा, शाक्त क्या आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष, क्या है, आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष, है ना, क्या भाई, समर्पित, समर्पित की गई, क्या कही की गई है भाई, समर्पित की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको समर्पित को प्रतिस्थापित करना है यहाँ से, ठीक है।
तो समर्पित का किससे संबंध हो सकता है? देखो जारी, वो समर्पित है मतलब किसी को दे देना, तो जारी तो नहीं होगा, ठीक है। क्या भाई? लोक प्रति, ये भी नहीं होगा। देखो लोकार्पित, लोकार्पित भी नहीं होगा, ठीक है। प्रस्तुत हो सकता है, क्या है? अर्पित कर देना, क्या हो जाएगा? अर्पित का मतलब देना, लेकिन प्रस्तुत का मतलब होता है पेश कर देना, है ना। अब देखो रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी, यानी कि पेश कर दी, तो आपका ये वाला ज्यादा सही बैठेगा अर्पित से, ठीक है। तो अर्पित गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? प्रस्तुत आ जाएगा ना, जब सरकार के सामने क्या करके रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्पित मतलब होता है किसी को देना, ये होता है समर्पित, ठीक है, यानी कि किसी के सामने पेश कर देना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का रूप गोल है, क्या है? पृथ्वी का रूप गोल है, ठीक है। तो रूप को हटा के एक शब्द लगाना है, तो रूप कैसा है वो देखना है। प्रारूप, देखो पृथ्वी का प्रारूप गोल है, नहीं, ठीक है। प्रकार, पृथ्वी का प्रकार गोल होता है, नहीं, ठीक है। स्वरूप गोल है, ये नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा? आकार, तो क्या आ जाएगा? पृथ्वी का आकार गोल है, आकार ही तो गोल है पृथ्वी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधा भूख में बेचैन है, ठीक है। क्या है? सुधा भूख में बेचैन है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ध्यान देंगे, अगर मेरा को भूख से, पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, सुधा भूख से बेचैन है, लग सकता है, ठीक है। फिर अगर तो भूख में, ये तो है ही है, ये तो चयन करना है तो होगा नहीं। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बदलाव की आवश्यकता है। भूख में कोई बेचैन नहीं होता, भूख से बेचैन होता है, तो भूख के बेचैन होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? भूख से बेचैन होगा। बात समझ में आई? आपको ऐसी एक एक शब्द का मतलब दिखाना है और उसको क्या करना है, यहाँ पे खाली स्थान में रख के देख लो, उसको उच्चारण करो कि सही आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? भूख से बेचैन है, बिल्कुल सही बैठेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए, देखो नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए, इस वाक्य में त्रुटि है, ठीक है। और देखो जहां ये अंडरलाइन है, यहीं पे क्या मिले आपको? त्रुटि देखने को मिलती है। साबुन के कपड़े, साबुन के कपड़े नहीं होते, है ना, कभी साबुन के कपड़े थोड़ी होते हैं, किसने? साबुन से कपड़े धोने हैं, कपड़े धोए जाते हैं, तो क्या आ जाएगा? साबुन में कपड़े धोए हो सकता है, साबुन पर कपड़े धोए, पर साबुन पर ये तो नहीं होगा। साबुन से कपड़े धोए हो सकता है, कपड़ों से, तो कपड़े से तो हो ही सकता। अब देखो साबुन में कपड़े धोए, साबुन में कपड़े धोते, साबुन से कपड़े धोते हैं। देखो इन दोनों में जो अच्छा है ज्यादा, जिसका सही तरीका यहाँ लग सकता है, जिसका सही उच्चारण हो सकता है दोनों में। देखो साबुन में कपड़े धोते, साबुन से कपड़े धोते हैं, तो दोनों में अंतर है, तो आपका क्या हो जाएगा? साबुन से कपड़े धोए, ठीक है। बताइए दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए और 15 के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, बस मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको सिर्फ दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही।